स्टूडेंट्स, अब हम एक यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन देख लेते हैं हैमिंग कोड से रिलेटेड, जिसमें उन्होंने एक क्वेश्चन दिया था जहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि इसमें एरर को डिटेक्ट करिए और करेक्ट करिए। ठीक है, जैसे कि दिया है डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर इफ एनी इन द फॉलोइंग रिसीव्ड इवन पैरिटी हैमिंग कोड वर्ड। इस बार इन्होंने हैमिंग कोड वर्ड को दे रखा है और इसमें एरर को पूछ रहे हैं। इससे पहले जिन्होंने अभी वीडियो नहीं देखा है, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें हैमिंग कोड जनरेशन का, वहां जाके आप देख सकते हैं कि हैमिंग कोड होता क्या है, हैमिंग कोड को कैसे जनरेट करते हैं, मैसेज बिट्स क्या होते हैं, टोटल बिट्स क्या होते हैं, पैरिटी बिट्स क्या होते हैं, वहां जाके आप देख सकते हो। आज हम उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन जनरेट कर रहे हैं। वहां पे हमने हैमिंग कोड को जनरेट किया था, यहाँ पे हैमिंग कोड दिया हुआ है, उसमें एरर को डिटेक्ट करना है और करेक्ट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जो यन है, यन कितना है 11 बिट्स। यन क्या होता है टोटल बिट्स, टोटल जो बिट्स है वो 11 है। ठीक है, यन है 11 बिट्स। अब हमें जो पता करना है कि पैरिटी क्या होगी, तो सबसे पहले इसमें पता करते हैं कि इसमें पैरिटी कितनी रही होगी। तो पैरिटी बिट्स, ठीक है ना, यानी कि p की वैल्यू पता करनी है कि इसमें कितनी होगी। तो ये क्या होता है 2 to the power p should be greater than or equal to p plus k plus 1। ये कंडीशन होती है पैरिटी को पता करने की। ठीक है ना, ये कंडीशंस होती है पैरिटी को पता करने की। अब यहाँ पे मैसेज बिट्स के बारे में नहीं बताया, सिर्फ यन दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जरा पता करते हैं कि पैरिटी कितनी हो सकती है। ठीक है, तो जैसे अगर हम पहली पैरिटी पता करेंगे P1, ठीक है, P1 पैरिटी कितने पे हमने बताया था कि 2 के पावर 0, यानी कि पहले पोजीशन पे पैरिटी हो सकती है, क्योंकि पैरिटी इसमें हमें पता है पैरिटी तो है। तो हम ये पता कर लेते हैं कि पैरिटी कहाँ कहाँ तक हो सकती है। तो पैरिटी बिट्स के बारे में अगर पता करते हैं तो P1 इक्वल टू 2 के पावर 0 यानी कि 1। ठीक है, यानी पहले पोजीशन पे पैरिटी होगी। दूसरा P2, P2 इक्वल टू 2 टू द पावर 1 इक्वल टू 2, यानी दूसरे पोजीशन पे भी पैरिटी है। ठीक है, तीसरी पैरिटी की बात करते हैं 2 टू द पावर 3, 2 के पावर 2, 2 टू द पावर 2 के पावर 2 इक्वल टू 4, यानी फोर्थ पोजीशन पे भी पैरिटी है। ठीक है, फिर P, उसके बाद पता करते हैं 2 की पावर 3 यानी कि 8, यानी 8th पोजीशन पे भी पैरिटी रखा हुआ, क्योंकि ये 11 बिट्स का है तो 8th पोजीशन पे भी पैरिटी हो सकता है। ठीक है, और दूसरा अगर हम क्या करते हैं कि 2 टू द पावर 4 कर देते हैं तो कितना आएगा 16। अब ये जो 16 कहें तो ये वाला जो पोजीशन है ये 11 बिट्स के अंदर में नहीं आएगा। इसका मतलब कि P इक्वल टू यानी कि P16 पोजीशन नहीं हो सकता, यानी टोटल जो पैरिटी होगी, टोटल पैरिटी बिट्स P कितनी हो सकते हैं 4। 4 ही पैरिटी बिट्स इसमें होंगे, 4 से ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि जो पांचवा पैरिटी बिट है वो 16th पोजीशन पे आ रहा है और इसमें 11th पोजीशन तक ही फिलिंग हो सकती है। इसका मतलब कि इसमें सिर्फ पैरिटी बिट्स 4 ही हो सकते हैं। तो 4 पैरिटी बिट्स हो गए, 11 क्या हो गया टोटल बिट्स हो गया। ये क्या है टोटल, टोटल बिट्स। ठीक है, मैसेज बिट्स इसमें कितने होंगे, मैसेज बिट्स k इक्वल टू 11 माइनस 4 इक्वल टू 7, 7 इसमें मैसेज बिट्स हैं। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो 2 टू द पावर 4 हमने क्या माना है, p इक्वल टू 4 है, 2 टू द पावर 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू, नहीं 2 टू द पावर 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 प्लस 7 प्लस 1, 2 टू द पावर 4 का मतलब कितना हो गया 16, ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 4 11 और 1 12। ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, अब ज्यादा रखेंगे तो वो भी सेटिस्फाई करेगा, बट पोजीशन को हम जो पैरिटी की पोजीशंस को निकालते हैं तो उसको हम फिल नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये सही है। तो जो पैरिटी बिट्स होंगे वो 4 होंगे, टोटल टोटल पैरिटी बिट्स 4 होंगे। ठीक है ना, तो 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 4 प्लस 7 प्लस 1, तो 7 4 11 और 1 12। ठीक है ना, तो
हमारे पास पैरिटी बिट्स आ गए। तो हमारे पास पैरिटी बिट्स 4 है, मैसेज बिट्स 7 है, टोटल बिट्स 11 है। अब हमें जरा देखना है कि इसमें एरर को डिटेक्ट और करेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करिए आप इसमें कि 11 सेल्स बनाएं भरने के लिए, सभी को उसके उसके पोजीशंस पे लिखना है हमारे पास, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बिट्स को हमें फिल करना था, या 11 बिट्स को उनकी पोजीशंस पे लिखना था। उसके लिए हमने 11 सेल्स बना रखे हैं। अब जरा रखते हैं, तो वो कह रहा है कि पहले पोजीशन पे, दूसरे पे, चौथे पे और आठवें पे क्या होगा, पैरिटी रहेंगी। यानी ये पहला पोजीशन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है, ये आठवां है, ये नौवां है, ये 10वां है और ये 11वां, ठीक है। तो पहले पे पैरिटी है, दूसरे पे भी पैरिटी है, चौथे पे पैरिटी है और आठवें पे भी पैरिटी है। पहले, दूसरे, चौथे और आठवें पे भी पैरिटी है। इसको सिंपली याद रखने का तरीका है कि जितने भी बिट्स दे रखे हैं उसमें आप पैरिटी को रखना शुरू करें 2 के पावर 0, यानी पहले पोजीशन पे, दूसरे पे, चौथे पे, आठवें पे, 16वें पे, ठीक है, 32वें पे। इस तरीके से 2 के पावर्स में पैरिटी रखे जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल से याद रखने का तरीका है। जो बच गया वहां पे आपको क्या रखना है, वहां पे डेटा रखनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा D3, ठीक है, D5, D6, D7, D9, D10 और D11, ठीक है। इस तरीके से हम पैरिटी, डेटा को भी हमने रख दिया और पैरिटी, यानी मैसेज बिट्स जरा देखिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 मैसेज बिट्स के लिए भी बना दिया और पैरिटी बिट्स के लिए भी बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या है कि इसमें रख दें जरा डेटा को। हमारे पास जो डेटा गिवन डेटा है, ठीक है ना, गिवन जो डेटा है, जो गिवन डेटा है वो है 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0, ठीक है। ये गिवन डेटा था हमारे पास। अब पैरिटी का यूज इसमें एरर को डिटेक्ट और करेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। हम पता करते हैं कि सबसे पहले पैरिटी से ये पता चल जाएगा कि किस बिट में एरर है। तो पैरिटी को निकालते हैं, पैरिटी बिट्स P1, तो P1 को जरा निकालते हैं। जब हम P1 को निकालेंगे तो चेक 1 बिट, स्किप 1 बिट करेंगे। तो चेक 1 बिट, स्किप 1 बिट, फिर चेक 1 बिट, स्किप 1 बिट, चेक 1 बिट, स्किप 1 बिट, चेक 1 बिट, स्किप 1 बिट। ये हो गया चेक 1 बिट, स्किप 1 बिट, 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 चेक 1 बिट, ठीक है। तो P1 में कौन कौन से आ गए, तो P1 में जो आपका आ रहा है D3, D5, D7, D9 और D11, 3 5 7 9 और 11। अब जरा इसको ले लेते हैं इसको। D3 की वैल्यू कितनी है, D3 की वैल्यू है 0 XOR विथ, D5 की वैल्यू भी 0 है XOR विथ, D7 की वैल्यू 1 है XOR विथ, D9 की वैल्यू 1 है XOR विथ, D11 की वैल्यू भी 0 है, ठीक है। 0 0 का XOR 0, 0 1 का XOR 1, 1 1 का XOR 0, 0 0 का XOR 0, तो ये आ गया 0। अब हमने क्या है कि P1 को हमने निकाला 0, गिवन भी 0 है, हमने भी निकाला 0, गिवन भी 0 है। इसका मतलब दोनों सेम है। तो P1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, 0। P1 हमारे पास 0 हो जाएगा। दूसरा P2 निकालते हैं। P2 के लिए चेक 1 बिट और चेक 2 बिट और स्किप 2 बिट है, तो चेक 2 बिट करिए। P2 के लिए चेक 2 बिट, स्किप 2 बिट, चेक 2 बिट, स्किप 2 बिट, चेक 2 बिट, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, यहां से आ जाएगा D3 XOR विथ D6 D7,
D6 D7 और XOR विथ D10 D11 D10 और D11 D3 0 D6 1 D7 1 D10 D11 0 और 0 0 और 0। इसको अगर निकालते हैं 0 1 का XOR 1 1 1 का XOR 0 0 0 का XOR 0 0 0 का XOR 0 0। हमने निकाला 0 और जो वहां पे गिवन है हमने निकाला 0 P2 की वैल्यू और यहाँ पे दिया है 1, यानी कि जो P2 है ये क्या है, इसकी वैल्यू 1 है। अगर दोनों सेम होते तो हम P2 की वैल्यू 1 लिखते, लेकिन दोनों डिफरेंट है इसीलिए हमने P2 की वैल्यू क्या लिखा, 1। नेक्स्ट फिर निकालते हैं P4। तो जो हम P4 की वैल्यू निकालते हैं तो इस बार क्या होगा, चेक 4 बिट स्किप 4 बिट। तो चेक 4 बिट करते हैं 1 2 3 4 चेक 4 बिट और स्किप 4 बिट। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, 5 6 और 7 5 6 और 7। तो 5 6 7 5 6 और 7। जब 5 6 और 7 लेंगे तो 5 की वैल्यू कितनी है, 0 1 और 1 0 XOR 1 XOR 1। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी 0 और 1 का XOR 1 और 1 और 1 का XOR 0। हमारा आया है 0 और वहां कितना दिया है 1, यानी जो P4 होगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि दोनों डिफरेंट है। अगर सेम आता, अगर दोनों सेम आता हम्म अगर दोनों सेम आता, ये भी 0 होता और ये भी 0 होता तो यहाँ पे हम 0 लिखते, लेकिन दोनों डिफरेंट है, यानी हमारा 0 आया है, यहाँ P4 1 दिया इसलिए P4 की वैल्यू हो गई 1। नेक्स्ट P8 निकालते हैं। तो P8 में क्या हो जाएगा, चेक 8 बिट और स्किप 8 बिट। तो चेक 8 बिट और स्किप 8 बिट करेंगे, यहाँ से इतना ही बचा है, तो 8 बिट तो है ही नहीं। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वहां पे P8 में वो आया कितना, 9 10 11 D9 D10 और D11। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, D9 कितना है 1 0 0 1 XOR 0 XOR 0। इसका मतलब 1 0 का 1 और फिर 1 0 का 1। तो हमने P8 निकाला 1, यहाँ पे P8 भी दिया है 1, ये भी 1 ये भी 1, यानी इसमें कोई एरर नहीं है। तो पैरिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो हमने पैरिटी की वैल्यूज निकाल ली, इससे हमें ये पता चल गया कि एरर कहाँ पे होगा। ठीक है, अब इसको जरा करेक्ट करते हैं। तो हमारे पास जो एरर इन बिट, तो एरर इन बिट निकालेंगे तो किस बिट में एरर है ये पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, P8 P4 P2 और P1, क्योंकि P8 क्या है, MSB है। तो ये हो जाएगा P8 की वैल्यू कितनी है, 0 0 1 1 और 0 0 1 1 और 0 का मतलब कि सिक्स बिट में एरर है, 0 0 1 1 0। हमें पता चल गया कि सिक्स बिट में एरर है, इस तरह से लिखेंगे और इसकी इसकी जो वैल्यू है वही एरर है, 0 1 1 0 2 to the power 2 4 + 2 6, यानी सिक्स बिट में हमारे पास एरर है, ये आ गया। ठीक है, तो सिक्स बिट में एरर आ गया। सबसे पहले क्या लिखिए यहाँ पे, एरर कोड। ठीक है, तो एरर कोड लिखेंगे
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 6 बिट में एरर है ना, तो 6 बिट में एरर है तो 1 2 3 4 5 6 बिट में एरर है, तो जिस बिट में एरर है उसको 1 लिखेंगे, बाकी सभी को 0 कर देंगे। दूसरा रिसीव्ड कोड, रिसीव्ड कोड जो हमें रिसीव हुआ था, ठीक है ना, तो जो रिसीव्ड कोड है उसको यहाँ लिखेंगे। रिसीव्ड कोड क्या था, 001111 0101 और 0, ये हमारे पास रिसीव्ड कोड है। हमें क्या बताना है, करेक्ट कोड, करेक्ट कोड, ठीक है ना। तो करेक्ट कोड क्या होगा, आर एक्सॉर विथ ई, यानी एरर कोड और रिसीव्ड कोड दोनों का एक्सॉर कर दीजिए, बिट बाय बिट, बिट बाय बिट एक्सॉर करेंगे, जो आएगा वही करेक्ट कोड होगा। जरा करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बिट बाय बिट करना है। तो 0 और 0 का एक्सॉर, 0 और 0 का एक्सॉर, 0 0 0 का एक्सॉर, 0 0 1 का एक्सॉर, 1 0 1 का एक्सॉर, 1 0 1 का एक्सॉर, 1 1 1 का एक्सॉर, 0 0 0 का एक्सॉर, 0 0 1 का एक्सॉर, 1 0 0 का एक्सॉर, 0 0 1 का एक्सॉर, 1 0 0 का एक्सॉर 0। ठीक है, तो जो करेक्ट कोड आया है वो करेक्ट आया है 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0। ठीक है, तो ये जो आ रहा है ये आपका करेक्ट कोड था जिसे कि फाइंड आउट करना था। तो ये जो क्वेश्चन है ये यूनिवर्सिटीज में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आता है। तो होपफुली कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हैमिंग कोड में एरर को डिटेक्ट कैसे करते हैं, किस बिट में एरर है वो कैसे निकालते हैं, उसे करेक्ट कोड कैसे निकालते हैं फाइनली। तो अगर ये आपको पसंद आ रहा है वीडियो, आपको इससे नॉलेज अगर बढ़ रही है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उस टॉपिक को पे हम वीडियो बना के आपको समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।